तो ये आ गया। डन। नोट करिए, थोड़ा तेज करिए, जल्दी करिए थोड़ा। यही मैं देख रहा हूँ कि कैसे कर रहे हो तुम लोग। लिखिए जरा, बोलूँ? इससे रिलेटेड क्वेश्चन लिख लिखिए। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ, लिख लिया बच्चा? सोल्यूशन लिख लिया था कि नहीं? कोई दिक्कत? हाँ, मोलैरिटी बेटा, अभी मोलैरिटी की बात ही नहीं कर रहे हैं, मोलैरिटी। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 19.6% डब्ल्यू बाई डी, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एस लिखो। 19.6% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू H2SO4 solution if density of the solution is, if density of solution is what, if density of solution is 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मोलैरिटी निकालनी है, जल्दी से करो फटाफट सब लोग, बिना प्रैक्टिस कुछ आएगा नहीं, बार बार कह रहा हूँ। हाँ बेटा 32, 32, हाँ मैं बोल देता हूँ। हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32, ये क्वेश्चन में आपको दिए जाते हैं। ऑक्सीजन का होता है 16। 19.6%, 98 आएगा बेटा। H2SO4, हाँ कर लो। 19.6 डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंट है ये। H2SO4 सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 1.5। देन निकालना है आपको मोलैरिटी, निकालने हैं हमने व्हाट, मोलैरिटी। करिए जल्दी से, फॉर्मेट वही है। मोलैरिटी निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतनी ही चीज़ें आपकी इवॉल्व होंगी। जितनी कम से कम प्रैक्टिस, उतना ही कम से कम नॉलेज होगा। आ गया क्या तिवारी जी? 0.3? शायद क्यों यार, अभी सॉल्व कर रहे हो तो कॉन्फिडेंस से बताओ ना कि शायद क्यों। प्रॉपर लिखने की भी हैबिट डालिएगा, एग्ज़ाम भी देने हैं। कुछ भी स्किप करके ऐसे नहीं चलना है कि बाद में फिर रिग्रेट करो। जीरो 0.021, अच्छा बेटा, एकदम सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को ले चलो और आराम से करो और सही आंसर बताने की कोशिश करो।
चलिए हमें लिखते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना होगा, देखिए क्या है, 19.6% है, तो मास ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा भैया, 19.6 ग्राम हो जाएगा, सीधा सा इसका मतलब। और मोलर मास ऑफ क्या होता है इसका बताओ भाई, मोलर मास ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास, हाइड्रोजन का क्या होगा भैया 1, 2 इंटू 1, 2 हाइड्रोजन आइटम है तो 2 इंटू 1, प्लस सल्फर का 32, 4 इंटू एक ऑक्सीजन का होता है 16। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा भैया, ये 98 ग्राम। बेटा प्लीज नंबर ऑफ मोल्स, क्या 2-3 आंसर लिख के आओगे वहां, 2-3 आंसर लिख के आओगे। हाँ हाँ बिल्कुल, गुड। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा तो मास ऑफ H2SO4 कितना है 19.6 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 98, इससे डिवाइड करेंगे 0.2 टाइम्स आएगा ये, तो 0.2 मोल्स आ गए इसके, 0.2 मोल्स यही आएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 0.2। वॉल्यूम निकाल लो भैया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू डेंसिटी, मास अपॉन क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी। मास क्या है भाई, मास है 19.6, डेंसिटी क्या है इसकी 1.5। डेसिमल को रिमूव करें यहां से तो क्या होगा ये 196 अपॉन क्या होगा 15, सॉरी मास ऑफ वाटर लेंगे भैया, मतलब पूरा सॉल्यूशन लेंगे, सॉल्यूशन बिल्कुल बिल्कुल 100 लेंगे, बिल्कुल 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 बिल्कुल, गुस्ताखी माफ, बेटा 1000 अपॉन क्या आ जाएगा ये 15। अब इसको चाहो तो आप कैंसिल कर लो, अदरवाइज जानते हो मिलीलीटर में, लीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से 1000 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये ml में है, अब लीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे आप 1000 से डिवाइड करेंगे बच्चा, तो वॉल्यूम आ गया 1000 अपॉन 15 ml, लीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 से करेंगे डिवाइड, ये आ जाएगा 1/15 लीटर हो जाएगा। अब हमें निकालना है मोलरिटी, मोलरिटी का फार्मूला यूज करेंगे, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन व्हाट, वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.2, और इसका वॉल्यूम कितना आ गया 1/15, 1/15 का 15 न्यूमरेटर में जाएगा, तो 0.2 इंटू 15 मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा ये 3.0 m। तो जिन्होंने भी 3 लाए थे उनके आंसर क्या है, राइट है। जिन्होंने नहीं लाए थे भैया प्रैक्टिस जरूर करो प्लीज, मेरी गुजारिश है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। अभी स्टार्टिंग है, प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है भैया। डन, समझ में आ गया या और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है, अभी डाउट है, अभी डाउट है इसको लेकर, अभी क्लियर हो गया सबको। चलिए फिर नोट करिए, फटाफट मूव करते हैं हम लोग फिर। हाँ आ गया, अच्छा चेक करते हैं, देखें कितने जन समझ, अदिति आ गया ना, आ गया ना 3। हाँ एक अलग क्वेश्चन देते हैं, हटाएं से, लिख ली कि नहीं, क्वेश्चन नहीं दे ये कह रही हो, अरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगी तभी तो आएगा, फिर बाद में डाउट्स बने रह जाएंगे। और सब हाँ क्या होमवर्क में दे दें, करके लाओगे, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये क्वेश्चन करोगे पक्का, देखिए आप लोग कितने जीनियस हो भाई, हम भी तो जाने। जो लोग यहाँ कर लेंगे उनके लिए क्लास वर्क है, जो नहीं कर पाएंगे उनके लिए होमवर्क है, आपकी चॉइस के ऊपर, अगर करेंगे तो ठीक है मैं बता दूंगा, नहीं होगा तो करके आइएगा फिर बताएंगे, लेकिन विद इन 3 मिनट्स करने हैं आपको, ये देखना मोलरिटी निकालनी है, और ये 40% W/B H2SO4 सोल्यूशन है, 40% W/B H2SO4 सोल्यूशन है,
ठीक है। 40% W/V H2SO4 सोल्यूशन है। डेंसिटी दिया है तो भी, नहीं दिया है तो भी। मान लीजिए चलो डेंसिटी दे दिए सोल्यूशन का, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आप बताओ इसकी मोलैरिटी क्या होगी। हाइड्रोजन का लिख रहे हैं भैया क्या, ग्राम एटॉमिक मास 1, सल्फर का है 32, H2SO4 का तो अभी लिखा था, आप लिख ही लोगे, कुछ बताने की जरूरत नहीं, फिर भी लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन में ऐसे डेटा रहेगा। आपको मोलैरिटी निकालनी है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, उससे भी इजी है, लेकिन बस मैं देखना चाहता हूं जो आपने पीछे पढ़ा है उसको आप अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं। क्वेश्चन में अगर ये चीज़ें आपसे फंसने लगे तो आप समझ जाना कि आपसे ये चीज़ें बनेंगी नहीं, इसलिए आप लोग अभी प्रैक्टिस कर लो, बाद में फंसना आपके लिए बहुत ही हार्मफुल होगा, इसलिए क्योंकि आप फिर अभी प्रैक्टिस कर लेंगे तो सही रहेगा। 7.3। अच्छा बेटा, कैसे आ गया? आ गया सर, बस जैसे तैसे आ गया। भैया प्रॉपर लिखने पे भी अपने ध्यान दीजिएगा, आप लोग अपनी राइटिंग स्किल पे भी फोकस करिएगा, इस बार बोर्ड देंगे आप लोग। अगर लिखने में आपसे कुछ मिस्टेक होगी तो मार्क्स कटेंगे हर चीज़ के, इसलिए ध्यान समझना। हाँ बताओ आराध्य, क्या क्या डेटा लिया आपने? डेटा में आप क्या क्या लिखे, डेटा में बताओ जरा। हाँ, किसका मास है ये 40 ग्राम? मास ऑफ H2SO4 किया गया 40 ग्राम, है ना बच्चा? मोलर मास बिल्कुल। फोर्टी अपॉन 98, फिर 0.43 आ रहा है ये। ठीक ठीक ठीक, कर लेंगे बेटा, कर लेंगे हाँ नहीं, कम अगर अगर कंप्लीटली डिवाइड ना हो तो कम से कम 2-3 डेसिमल प्लेस तक, मिनिमम 2 तो लिखना ही चाहिए आपको, मिनिमम 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, राउंड ऑफ करके ऐसे ऑप्शन केस नहीं करने हैं हमें, पूरा डिटेल में है। 0 पॉइंट क्या होगा, 408 आ रहा है, 0.408 आ रहा है, 0.41 लीजिएगा, फिर 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, लेकिन आगे वाला डिजिट अगर मोर देन 5 है तो आपको पता है ना, साइड में 1 ऐड कर देते हैं, मतलब अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या लिख लेंगे, 0.41 अप्रॉक्स वैल्यू हमारी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर लिखेंगे, राउंड ऑफ करके लिखेंगे, ओके ठीक है। अब वॉल्यूम कैसे निकाले बेटा? वही गलती यहां नहीं करनी, यहां W/V दिया है, हाँ इससे कर तो दोगी, लेकिन हम कह रहे हैं यहाँ W/V दिया है, इसका क्या मतलब है? W/V का मतलब क्या है? मैं बार बार कह रहा हूँ, इन चीजों को याद रखिए। W/V का मतलब मैंने पीछे आपको क्या बताया? अरे बेटा ठीक है, वेट अपॉन वॉल्यूम तो तुम समझ रहे हो, W/V का मतलब मैंने क्या बताया? 20% W/V अगर शुगर सोल्यूशन इन वाटर है, इट मीन्स वॉट, इसमें 20 ग्राम शुगर प्रेजेंट है, किसमें? 100 ml ऑफ शुगर सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 100 ml है। तो अलग से मास डेंसिटी का फॉर्मूला लगा के निकालना है क्या वॉल्यूम, आप डायरेक्ट ले लेंगे क्या वॉल्यूम उसका, 100 ml ले लेंगे, मेरी बात समझ रहे हैं आप? डायरेक्ट वॉल्यूम क्या ले लेंगे हम, 100 ml ले लेंगे,
जब W बाई W का केस रहेगा तभी डेंसिटी को यूज करके हम वॉल्यूम निकालेंगे। जब W बाई V का केस रहेगा इसका मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम फिक्स है, जो हमेशा लेना है अपने को वो क्या है भैया, 100 ml। जो मिस्टेक्स नहीं करनी है उसी को मैं हाईलाइट कर रहा हूं आपको। तो मास अपॉन डेंसिटी से वॉल्यूम नहीं निकालेंगे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम अभी डायरेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे ऐसा है, 100 लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, 100। कहाँ गया क्वेश्चन भैया, ये रहा आपका। तो वॉल्यूम कितना है भैया, 100 ml। वॉल्यूम कितना है, 100 ml। और ml को लीटर में चेंज करना है, 1000 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 0.1 L आ जाएगा। 0.1 L आ गया। अब निकालेंगे मोलरिटी। गलतियां नहीं कीजिए, बार बार कह रहा हूं, ध्यान से देखिए, इसको समझिए। तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन व्हाट, वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके, 0.41, दिस होल अपॉन वॉल्यूम कितना है 0.1, डिवाइड करो इसको, 4 पॉइंट कितना गया ये 1 m। इसीलिए कह रहा हूं प्रैक्टिस करो, ऐसे जल्दी जल्दी में मिस्टेक्स करोगे मार्क्स कट जाएंगे, या मिसकॉन्सेप्शन ऐसे बना लोगे तो फिर चीज़ें हमेशा रॉन्ग ही हो जाएंगी। आप होशियार हो, समझदार हो। एक क्वेश्चन और, इसको और दें, क्लियर नहीं हुआ अभी, ये क्लियर हो गया, एक क्वेश्चन और करा दें इस पे। चलिए एक और दे देते हैं, लिखिए जरा। प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, बहुत टफ है नहीं, बस सोचने समझने का अपना तरीका थोड़ा सा चेंज करो। देखो क्या इनपुट दिया है उसके हिसाब से चीजों को प्रोसेस करिए। डन, बोले नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस बार थोड़ा डिफरेंट देते हैं आप लोगों को, बहुत यही सब खेल लिया आप। हाँ 7.3% W/V solution of HCl। डेंसिटी इसकी दी है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपने निकालना है मोलैरिटी। मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन निकालने हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो, जब तक सीख नहीं जाओ करते रहो भैया। मैं देख देता हूँ भैया, हाइड्रोजन का 1, HCl का कितना होता है 35.5। फटाफट करिए, चलिए सब लोग करिए। इस बार हमने HCl सोल्यूशन दिया आपको। एग्जामिनर आपसे किसी भी लेवल पे कुछ भी पूछ रहा है, मोबाइल से करो बेटा आप। HCl का पूरा निकालोगे बच्चा, HCl का कितना होगा 36.5। 36.5 का डबल करो कितना होगा। हाँ तो बेटा ये जो आपने लिखा है ना 36.5, जब 7.3 आप इससे डिवाइड करो, अप्रॉक्स 2 टाइम्स आएगा कि नहीं है। इसका मतलब मास ऑफ HCl क्या हो जाएगा भैया 7.3। इसका मोलर मास कितना होगा, मोलर मास ऑफ HCl इज इक्वल टू हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5। सम कर लेंगे बच्चा, प्लीज 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 प्लीज। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे पहले, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन व्हाट, मोलर मास 73 अपॉन व्हाट 365। अप्रॉक्स कितने टाइम्स जाएगा ये 0.2 टाइम्स जाएगा, अगर डिवाइड करें तो जाएगा 0.2 हो गया। अब वॉल्यूम हमने क्या लेना होगा
100 ml, बहुत क्लियर है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, प्रैक्टिस कीजिए इसकी, मैं बार बार कह रहा हूँ। 100 ml मीन्स व्हाट, 0.1 लीटर। अब मोलैरिटी का फार्मूला हमें पता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.2, ये कितना है 0.1, 0.2 को 0.1 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, ये तो आएगा आंसर। तो मोलैरिटी कितनी आ जाएगी इसकी, 2। बहुत सिंपल नहीं है, बस कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपको समझने हैं, वैल्यूज पुट करनी आनी चाहिए, कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, हो गया, आंसर आ गया, कुछ नहीं है। हाँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को अगर कंपेयर करें तो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल कुछ नहीं है, बस आप समझ लो, सिस्टमेटिक तरीके से करना आना चाहिए आपको बस। ठीक है भैया, चलिए एक, क्या हो गया, अब दे रहे हैं क्वेश्चन, करिए एक जरा। अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल से आना फिक्स है, ये पता है कि नहीं, हर एक चैप्टर से। अगर 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 तो मैं आप लोगों के हिसाब से काम करूंगा तो सिर्फ बर्बादी की आप जिम्मेदार होंगे। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए तो मैं आगे मूव करूं, नहीं तो फिर प्रैक्टिस करिए। दो ही चीजें करेंगे इस बार, या तो आप क्लियर रखेंगे या तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। क्या किया, क्वेश्चन ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नेक्स्ट देख बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए सब लोग। हाँ बच्चा, यही कर ही रहे हैं अब। 20% W बाई वी मतलब B बाई वी, 20% V बाई वी मतलब वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है ये आपका। सोल्यूशन ऑफ NaOH, सोल्यूशन ऑफ NaOH, डेंसिटी कितनी है सोल्यूशन की, 1.2 ही ले लेते हैं चलो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मोलैरिटी निकालो इसकी, अब इसकी मोलैरिटी निकालो, अब इसकी मोलैरिटी निकालनी, 20% V बाई वी है ये, करो। 20% V बाई वी का मतलब क्या है, अच्छा मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। हम इसको बता देते हैं, जिनको कंफ्यूजन हो रहा है वो थोड़ा सा समझ जाएंगे कैसे करना है। 20% या X% सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर हम ले लेते हैं चलो। शुगर और वाटर का हमने सोल्यूशन लिया है भैया, बहुत ध्यान समझना, शुगर और वाटर का सोल्यूशन लिया है ना। ऑब्वियस सी बात आप समझ रहे हैं, शुगर इसमें क्या है, सॉल्यूट है, वाटर इसमें क्या है, सॉल्वेंट है। कभी ये बोलेंगे जो X% है ना, ध्यान समझना, कभी बोलेंगे X% W बाई डब्ल्यू, मैंने पीछे दिखाया लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, X% W बाई डब्ल्यू का मतलब क्या है, X% W बाई डब्ल्यू का मतलब क्या है, 100 ग्राम में 100 ग्राम मास की अगर हम बात करेंगे तो X ग्राम किसका है भैया, शुगर का है, और 100 माइनस X ग्राम किसका है, वाटर का है। 100 माइनस X ग्राम किसका है, वाटर का है। सर बड़ा X कर दे रहे हैं आप, मेरे X से आधा जा रहे हैं भैया, मैं कुछ और कर दे रहा हूं, देखो कुछ ऐसे ले लेते हैं। चलो हमने ले लिया यहाँ 30%, नंबर लेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। 30%, हाँ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन है 1 पर। ऐसा क्यों बेटा, तो NaOH को जब सोल्यूशन में डालेंगे, सोल्यूशन की डेंसिटी ये है। चलो मैं दोनों का दे देता हूँ आप, सो दैट कंफर्म रहो, फिर मैं दोनों को एकदम क्लैरिफाई करता हूँ ताकि आप लोगों को कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए। चलो मैंने लिख दिया 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मैं दोनों जो यूज कर सकते हैं आप करिए, फिर मैं बताता हूँ क्या सही होगा आपका। अब जिन्होंने नहीं समझा इसको समझो भैया, देखो अगर 30% सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर है इसमें, और यहाँ लिखा है W बाई डब्ल्यू, मतलब 30% लिखा है W बाई डब्ल्यू, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होगा कि इसमें 30 ग्राम क्या है, इसमें 30 ग्राम क्या है, शुगर है, और 70 ग्राम क्या है, इसमें वाटर है। W बाई डब्ल्यू का मतलब ये है, अगर 30%
W/V लिखा है, इसका क्या मतलब होगा? इसमें 30 ग्राम क्या है? शुगर है, और जो वाटर का, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो कितना है? 100 ml। लेकिन 100 ml जो वॉल्यूम दिया वो किसका है? सॉल्यूशन का है, ये नहीं कि केवल वाटर का है, पूरा सॉल्यूशन का है ये वॉल्यूम। और अगर यही लिखा होता 30% V/V, इसका क्या मतलब है? 30% V/V का मतलब है अगर 100 ml हम इसका मान रहे हैं, क्या सॉल्यूशन का ले रहे हैं, तो इसमें 30 ml क्या है हमारा? शुगर का है। हालांकि इसको ml बोलना अभी वो नहीं है, लेकिन लिख लेते हैं। 30 ml क्या है? शुगर का है, और 70 ml किसका है? वाटर का है। इसमें क्या हमारा जो सॉल्वेंट है उसका है ये। अब ये समझो, अगर हम वॉल्यूम के कॉन्टेक्स्ट में समझ रहे हैं तो ये चीजें हैं। हमारे क्वेश्चन में है 20% V/V। अब आप करिए, अब यहां पर हमने डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे दिया भैया, ये सॉल्यूशन के लिए लिखा गया है, समझना। और ये किसका लिखा गया भैया? NaOH की डेंसिटी लिखी है। यशमित बोल रहे तो मैंने कहा दोनों कर लेते हैं। अब समझो दोनों में से कौन से यूज कर रहे हैं, या सिर्फ इसी को यूज करके भी किया जा सकता है, क्यों किया जा सकता है इस पर भी बात करेंगे। पहले आप निकालो इसको, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स ऐसे बस एक एक दो दो फॉर्मूले यूज करके हो जाएंगे, लेकिन आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कौन सा फॉर्मूला कहां लगेगा। बहुत टिपिकल फॉर्मूले तो नहीं है ना, सीधे सीधे सिंपल सिंपल है, लेकिन बस आइडेंटिफाई कर लो कि कौन सा कहां लगेगा, क्वेश्चन बन जाएंगे। आ गया क्या? कर ली क्या? बहुत कुछ छूट गया है ना, अभी स्कूल तो अभी नहीं खुला होगा, कल से प्रोग्राम हो गया कि नहीं? अभी अभी नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, 6.25। आप बताइए अश्मित। कर लिया? बताओ क्या आया? 9.3। आपका कितना रहा है? 6.25। मतलब जितने लोग हैं उतने आंसर, जितने जन हैं उतने आंसर। आ गया क्या अंकित? हाँ, नहीं, साम्या न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ रही है ना? रियलिटी बताना। लेक्चर तो सेंड किया था ना मैंने। फिर से वही लापरवाहियां। और मैं कब से करा रहा हूं, कब से भेज रहा हूं, बताओ इसको। तो भैया फटाफट लिखिए। यशमित किया? क्या लिख रहे हो बताओ? हाँ, हम्म 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 अगर डेंसिटी ये आ गई, अगर आपने 20 ml निकाला है NaOH का, उस 20 ml की डेंसिटी क्या होगी? हाँ, इसीलिए अगर क्वेश्चन में नहीं दिया जाए तो ये मानकर चलना है कि इसी के अप्रॉक्सी वैल्यू ले, मतलब यही लेकर चलते ही हैं। हाँ, ये लेकर चलेंगे। अगर नहीं दिया जाएगा तो हमेशा क्या लेना है? यही लेना। आपने कहा अगर आप उसको लेंगे तो वो लेकर चलेंगे, नहीं दिया है तो हमेशा क्या कीजिएगा? इसे ही लेकर चलेगा। ठीक है ना? ये सब ध्यान रखना। अगर ले लिया है अलग से तो लेंगे भैया। चलो मैं बताता हूँ, देखो यहाँ 20% V/V का मतलब क्या है? यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर अगर NaOH की डेंसिटी अलग से नहीं दी है तो हमेशा क्या लेना है? जो एक डेंसिटी दी है उसी से लेकर काम चलाओ। ठीक है?
लेकिन अगर दिया है तो इसी को लेकर चलेंगे। हाँ हमने कहा अगर अगर नहीं दिया, हाँ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, अगर हमने कहा नहीं दिया है तो ये हिडन है, इसी को लेकर। ये अंडरस्टूड है, थोड़ा सा बना के चलना है ना, कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी आपको। अब भैया देखो, अगर दोनों की डेंसिटी अलग अलग दी है, जैसे NaOH की डेंसिटी दिया है 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब बताओ 20% V/V का मतलब क्या है, पहले ये बताओ 20% V/V का मतलब क्या है। इसमें 20 ml क्या है आपका, 20 ml क्या है NaOH है, और भैया 80 ml क्या है इसमें आपका, 80 ml क्या है आपका वाटर है। अगर कोई सॉल्वेंट नहीं दिया है तो हमेशा क्या मानकर चलेंगे, इसमें वाटर है। अब हमें मास ऑफ निकालना है क्या, NaOH। मास ऑफ क्या निकालना है, NaOH। तो मास ऑफ NaOH इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ NaOH इक्वल टू क्या होगा, मास इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। NaOH की डेंसिटी क्या है 1.5 और इसका वॉल्यूम कितना है बच्चा 20। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1.5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा ये 30, ये आ जाएगा 30, आ गया 30। अब मुझे बताओ इसका मोलर मास क्या होगा, मोलर मास 40 अभी निकाला था ना आप लोगों ने। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ये 30 अपॉन क्या होगा 40, आपने निकाला इसको 3/4 या इसी को डिवाइड करके आप लिख सकते थे 0.75। तो पहले हमने निकाल लिया नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है भैया, ठीक है जी। अगर डेंसिटी अलग से नहीं दी होगी तो हमें लेकर क्या चलना है 1.2, ठीक, डन, क्लियर रखिएगा, ओके। अब बताओ नंबर ऑफ मोल्स आ गए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ml, क्या मोलरिटी आ जाएगी, सिंपल है आ जाएगा। बताओ अब क्या निकालोगे, तो हाँ बस इंटू 10 कर दो। तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स है 0.75 और वॉल्यूम कितना आएगा 0.1, क्योंकि सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 100 ml, लीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.1 या वही 10 से बस मल्टीप्लाई कर देना है, कर दो भैया, कितना आया 7.5। तुम्हारा कितना आ रहा था हीरो 7.5, अच्छा बेटा, आपका कितना आ रहा था, अच्छा अब समझ में आया। अगर इन केस किसी एग्जाम में मार्क्स कम आए तो समझ जाना जितने बच्चे क्लास में थे सबके अलग अलग आंसर आ रहे थे। पहले तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाओ कि चीजों का मतलब क्या होता है, ये नहीं कि केवल हाँ, ये नहीं कि हमेशा अपने ही तरीके से सोचिए आप। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या इनपुट है हमारे पास, क्या फॉर्मूला है, क्या निकालना है, उसके अकॉर्डिंग आप देखिए क्या की चीजें इसमें सेट हैं। जो चीज नहीं दिया उसको पहले आप बनाओ, पहले उसको निकालो, उसके बाद फॉर्मूला यूज करेंगे तो चीजें बनेगी आपसे, समझ गए। प्रैक्टिस कर लेना इन सब क्वेश्चन की जो कराए हैं, नहीं तो कई कंफ्यूजन हो गए तो फिर बस बेटा प्लीज। अब कितने कराओगे, यही खेलते रहेंगे क्या। क्वेश्चन देंगे बेटा सीट में और प्रैक्टिस करना। ये क्वेश्चन देखो, ये जो पीछे दिया था इसका सोल्यूशन है, यहाँ पर लिखा है, मैं सेंड भी कर दूंगा आप लोगों के पास है। ये क्वेश्चन है, लिखो जरा इसे, आप ये इसे करके लाएंगे, ये होमवर्क है आपका। नहीं क्या करो बेटा इसमें, अब इसको पहले आप इससे डिवाइड करते लगभग कितना टाइम जाता कि नहीं, 0.2 0.1 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 आ जाएगा, तो 73 होगा, तो 73 तब भी तो 2 टाइम्स ही तो जाएगा, वही तो होगा। What is the molarity of 5.30 gram of Na2CO3 dissolved in 400 ml solution? Molar mass of Na2CO3 is 105.9 ग्राम पर मोल। ये आपका होमवर्क है, सब लोग प्रैक्टिस करके लाएंगे, और जो आज क्वेश्चन कराए उनको भी सब लोग प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी इग्नोर नहीं करेगा। जो इस प्रोसेस में कोऑपरेट नहीं करेगा उनको न्यूमेरिकल्स नहीं बनेंगे, इसलिए कह रहा हूं एकदम ऑनेस्टली हर चीज करिएगा, कोई भी कुछ भी स्किप नहीं करेगा। स्मार्टनेस के चक्कर में बच्चा बस स्मार्ट मार्ट रह जाएगा, ऐसा हट जाएगा, ठीक है, इसलिए हाँ
तो मोलैरिटी निकालनी है, सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन आपको दिया है इसमें। डन, कर लोगे सब लोग? बहुत इजी क्वेश्चन है, देखकर ही लग रहा होगा आप लोगों को कर लेंगे। इसे भी करके आएंगे, जो क्वेश्चन आज प्रैक्टिस किए हैं उन्हें भी करके आएंगे, और जिस सोल्यूशन का जो मतलब है उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना, सो दैट कल आगे हम लोग इसमें जो भी होगा पढ़ेंगे। ठीक है भाई, कल हम लोग आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। कल में भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे क्या, आपका हेनरी लॉ, राउल्ट्स लॉ, इन सब की बात करेंगे। अब चैप्टर के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है फिर, डन, थैंक यू सो मच। कल इस पर बात करते हैं हम लोग। जिनके लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट कर लें, जो डाउट्स हैं मुझसे पूछ लें आकर। ठीक, हाँ, मॉर्निंग में आ जाओ या